नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीविका के बारे में जानेंगे। जीविका है क्या और क्यों जरूरी है और क्या इसका काम है। क्योंकि अभी जो है जीविका की तरफ से लगभग 4000 से ज़्यादा जो है पोस्ट आने वाली है। तो आप लोग थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए कि ये क्या है। आने वाले समय में इसके क्लासेस होंगे, आप इसके बारे में आप तैयारी भी कर सकते हैं। मुझे कुछ मैसेज आया था कि सर आप जीविका के बारे में बताइए, जीविका क्या है। तो आइए दोस्तों, आज जीविका के बारे में जो है आप सभी को जानकारी दी जाएगी इसकी। ये दोस्तों आज चलते हैं जीविका के बारे में। हम बताते हैं कि जीविका है क्या। जीविका जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक प्रमोशन लाइवलीहुड सोसाइटी है। एक सोसाइटी है, जैसे अन्य सोसाइटी होता है उसी तरह ये भी एक सोसाइटी है। इसको हम लोग बोलते हैं BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है बिहार गवर्नमेंट का, जो कि आता है किसके अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। यहाँ पर दोस्तों जो है जीविका या BRLPS को जो है एक ऑटोनोमस बॉडी तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो इसे फंड जो मिलता था तो पहले ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से मिलता था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में जो है इसे फंड जो NRLM के तहत मिल रहा है। NRLM जैसे बिहार लेवल पर आपका जीविका काम कर रहा है BRLPS, उसी तरह नेशनल लेवल पे जो है NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि लाइवलीहुड के तहत जो है वो काम कर रहा है, जिसमें उसके द्वारा जो है जीविका को पैसा दिया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है, ताकि क्या चीज हो, जीविका का ऑब्जेक्टिव है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इंपावरमेंट हो, किसका, रूरल पीपुल का, गांव के लोगों का जो है सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो जीविका के माध्यम से। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा जो है BRLPS को फंड प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप जो है बिहार से जितने भी रूरल पीपुल है उनके आने वाली समस्या या लाइवलीहुड या सोशल इंपावरमेंट या इकोनॉमिक इंपावरमेंट में आप काम कीजिए, आपको यहाँ से फंड दिया जाएगा NRLM की तरफ से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं BRLPS का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका इंप्रूविंग रूरल लाइवलीहुड, रूरल के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लाइवलीहुड को जो है बढ़ाना और सोशल मतलब सामाजिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करना, लोगों को, ग्रामीण से जो निर्धन है, पुअर व्यक्तियों को जो है लाइवलीहुड प्रदान करना और इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट मुहैया कराना, उनके लिए वो काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पीपुल प्रोड्यूसर टू इनेबल देम टू एक्सेस बेटर नेगोशिएट सर्विसेज। और भी जितने तरह के सर्विसेज होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो या फाइनेंशियल एजेंसी से हो, वो सारे एजेंसी से जो भी सर्विस जो है, ये सारे एजेंसी से सर्विस प्रोवाइड करना। आगे आपको और वीडियो में क्लियर हो जाएगा किस किस प्रकार के सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर। इन्वेस्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग करना पब्लिक और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर का, जैसे कि यहाँ पर बैंक भी काम करता है, अदर और भी NGO भी हैं इसके साथ मिलकर वो जो काम करती है, और इसके साथ ही साथ क्या होता है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग करता है दोनों का, पब्लिक और प्राइवेट प्रोवाइडर का। नेक्स्ट क्या है, कैटलिस्टिक रोल इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट माइक्रो फाइनेंस और एग्रीकल्चर बिजनेस। एग्रीकल्चर बिजनेस और माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में जो है वो काम करता है। अब यहाँ से आता है मैन कि ये काम, जीविका का मैन काम क्या होता है। जीविका में अगर देखा जाए दोस्तों तो एक छोटा सा समूह बनाया जाता है, 10 से 15 महिलाओं का एक SHG होता है। SHG में जो है वो सारी महिलाएं मीटिंग करती है पर मंथ, और उसका मेन एजेंडा होता है बचत करना, जिसको कि जो है सरकार के द्वारा RF ICF ये फंड मुहैया करवाया जाता है कि आप ये फंड से जो है अपना लाइवलीहुड या कोई बिजनेस छोटा मोटा शुरू करें। और धीरे धीरे इनका लिंकेज जो है बैंक से करवाया जाता है। बैंक इनको जो है लोन प्रोवाइड करती है कम रेट पर। बैंक जो इनको लोन, SHG को लोन प्रोवाइड करती है वो बहुत मिनिमम रेट पर जो है, जो कि बैंक की तरफ से इनको दिया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो SHG, जितने भी SHG मिलके जो है, अगर मान लीजिए 10 से 15 SHG मिलके एक VO का निर्माण करता है, 10 से 15 SHG जो है एक VO बनाता है, और ये VO से बनके जो आती है ये एक CLF का निर्माण होता है, जो कि एक CLF में जो है एक ऑफिस रहता है एक सेक्टर में। जनरली आप मान के चलिए कि एक ब्लॉक में जो है 3 कम से कम जो है CLF होते हैं, ये जो कि हर एरिया को जो है कवर करता है। तो यहाँ पर इनका एक ऑफिस होता है जो कि CLF कराता है। CLF के माध्यम से VO को, SHG को या समूह की दीदी को जो भी परेशानी होती है, सारी जानकारी CLF तक पहुंचती है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं कि अभी ये कितने SHG फॉर्म हुए हैं। यहाँ पर अभी जीविका के माध्यम से जो है लगभग 10 लाख SHG जो है, 10 लाख से अधिक जो SHG जो है वो अभी बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि VO जो कि आपको बताया गया SHG से मिलके, सारी SHG से मिलके क्या बनता है, VO बनता है। और VO में लगभग 76,207 जो है VO बनाया गया, और इन VO से जो है CLF का जो है स्थापना हुआ है, जो कि CLF के बारे में देखें तो पूरे बिहार में 1675 जो है ये CLF बनाया गया। यहाँ पर अब देखते हैं दोस्तों, एक बार ये भी देख लेते हैं प्रोड्यूसर ग्रुप का मतलब क्या होता है। PG का मतलब क्या हुआ यहाँ, प्रोड्यूसर ग्रुप। अगर ये समूह या अन्य दीदी मिलकर एक ग्रुप बनाती है, जो कि मेन मकसद होता है कुछ चीज प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज प्रोड्यूस करना। जैसे आपका हनी के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए एक सभी दीदी जो है 10 से 15 दीदी आई और वो ग्रुप बनाई कि हम सिर्फ हनी पर काम करेंगे, मतलब जो है मधुमक्खी को पाल के उसका मधु निकाला जाएगा। तो ये जो ग्रुप बना, ये कौन सा ग्रुप बना, प्रोड्यूसर ग्रुप बना, जिसका मेन एजेंडा क्या है, तो कुछ चीज प्रोड्यूस करना। इसीलिए ये ग्रुप की स्थापना हुई है, जो कि अभी बिहार में 6192 ग्रुप बनाए गए। चलिए और आगे इसके बारे में डाटा देखते हैं। दोस्तों यहां पर अगर बताया जाए कि SHG, क्योंकि सभी SHG का क्या होता है, सभी SHG के नाम से एक अकाउंट खुलता है बैंक में, ये SHG के नाम से अकाउंट खुलता है। तो लगभग कितने अकाउंट खुल चुके हैं,
10 लाख से अधिक एसएचजी था, तो यहाँ 10 लाख से ज्यादा अकाउंट भी, सेविंग अकाउंट भी उसके नाम से खुल चुके हैं। और लोन अकाउंट जो है यहाँ पर जो है 9,78,000 जो है लोन भी खुल चुके हैं, जिसके माध्यम से बैंक जो है इनको लोन प्रोवाइड करती है। तो बैंक सबसे पहले जो है सेविंग अकाउंट खुलती है, उसके बाद क्या खुलती है, वो बैंक उसी का जो है लिंकेज करती है, जिसके माध्यम से जो है वो कम इंटरेस्ट रेट या मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे जो है मार्केट से जितना मिले उससे कम पर यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ टोटल क्रेडिटर्स की बात करें तो स्टाफ के साथ साथ अगर कैडर जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, यहाँ स्टाफ की गिनती नहीं हो रही है, फील्ड पे अगर जो काम कर रहे हैं वो लगभग 1,50,544 जो है कैडर है। और रिवेन्यू विलेज जो है इसमें जो अटैक हुआ है वो 34,738 रिवेन्यू विलेज। आते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी कैंडिडेट या जितने भी स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो जीविका में अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वो जान लीजिए कि किस पोस्ट का क्या क्या काम है। और अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर 3 लेवल मान सकते हैं, एक एसपीएमयू होता है, एक डीपीसीयू होता है, एक बीपीआईयू होता है। ठीक है, एसपीएमयू जो हो गया ये स्टेट में होता है, स्टेट मतलब यहाँ पर पटना में लोग बैठते हैं। और डीपीसीयू क्या हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट से क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट से क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीपीआईयू बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे, हमें देखेंगे कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब स्टेट में बैठने वाले जितने मैनेजर होते हैं उनको स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाता है। ये अलग अलग, ये जीविका जो है अलग अलग थीम पे काम करती है, जिसमें कि आपका इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ये एसएचजी का होता है, मतलब एसएचजी को स्ट्रेंथ करना, मजबूती प्रदान करना, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ट्रेनिंग देके या अन्य भी तरह से जो है उन्हें मजबूती प्रदान करना। माइक्रो फाइनेंस में यहाँ पर बैंक से संबंधित लोन या इंश्योरेंस हो गया, दोनों माइक्रो फाइनेंस मतलब यहाँ पर आपका सेविंग लोन अकाउंट तो खुलता ही है, साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी जो काम होता है वो माइक्रो फाइनेंस में होता है। कम्युनिटी फाइनेंस होता है, आरएफआईसीएफ के द्वारा जो फंड जो दिया जाता है उसके माध्यम से जो कम्युनिटी को स्ट्रेंथन किया जाता है। हेल्थ के सेक्टर में भी ये काम करता है। उसके बाद न्यूट्रिशन में काम करता है, जो कि एचएनएस कहलाता है, हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटाइजेशन, ये चीज में काम करता है। सोशल डेवलपमेंट में काम होता है, फार्म सेक्टर में काम होता है। सोशल डेवलपमेंट में अगर बात किया जाए तो आपके सोशल डेवलपमेंट के जितने भी थीम है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी या आपको लाइवलीहुड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो या लाइवलीहुड में काम करना हो, तो सोशल डेवलपमेंट जो है हर सेक्टर में जो है यहाँ पर काम करता है। फार्म सेक्टर में काम होता है, ऑफ फार्म, फार्म मतलब खेती से संबंधित, ऑफ फार्म नॉन फार्म ये दोनों जो है बिजनेस से संबंधित हो गया। ऑफ फार्म और नॉन फार्म क्या हो गया, बिजनेस से यहाँ पर आप दोनों को मान सकते हैं। किसी का अगर बिजनेस किया जाता है क्या, दुकान सबका, और किसी का भी क्या होता है यहाँ पर बिजनेस किया जाता है किसका, लाइव स्टॉक का। लाइव स्टॉक मतलब बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब जितने भी पालन है वो इसमें ऑफ फार्म और नॉन फार्म में आते हैं, या बिजनेस जो है ये दोनों में आते हैं। अब आते हैं जॉब्स में। जॉब्स में जितने भी अभी सरकार के जॉब्स आ रहे हैं, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो गया या और भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी जॉब पे काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है, वो सारे चीज जो आते हैं वो किसमें आते हैं, जॉब्स थीम। इसके साथ ही साथ ये थीम के साथ साथ इसको सपोर्ट करने के लिए भी थीमेटिक्स थीम है। अगर आप यहाँ पर स्टाफ लगे हैं या ह्यूमन का काम हो रहा है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। फाइनेंस सेक्टर में काम करने के लिए क्या है, फाइनेंस का सेक्टर है। एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, कम्युनिकेशन में काम करने के लिए कम्युनिकेशन का है, प्रोक्योरमेंट में काम करने के लिए प्रोक्योरमेंट का सेक्टर में काम करने के लिए भी थीम है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे किस किस तरह के पोस्ट जो है वो होते हैं। यहाँ पर अगर पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट के मैनेजर। जितने भी मैनेजर है वो प्रोजेक्ट के मैनेजर है, जो कि स्टेट लेवल पर भी होते हैं। स्टेट लेवल पर आईबीसीबी के लिए, सीबी के लिए होता है, टीएलसी के लिए होता है, एमएफ के लिए होता है, एमआई के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, एसडी के लिए, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इंटाइटलमेंट अलग अलग जो इंटाइटलमेंट ब्लॉक के द्वारा या अन्य विभागों के द्वारा जो गरीब महिलाओं या गरीब को जो मुहैया कराया जाता है वो इंटाइटलमेंट हो गया। हेल्थ न्यूट्रिशन पे हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मार्केटिंग के लिए मैनेजर होता है, इनोवेशन के लिए, ऑफ फार्म नॉन फार्म के लिए भी यहाँ पर काम होता है, एचआरडी है, एसएलपीएम हो गया, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एमआईएस कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी डाटा होते हैं वो किस पे होते हैं, एमआईएस पे होते हैं, मॉनिटरिंग हो गया, इवोल्यूशन हो गया, लर्निंग हो गया, और डॉक्यूमेंट रिलेटेड या एक्सटर्नल रिलेटेड। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी काम करते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। डीपीएम होते हैं जो कि सारे ब्लॉक को मैनेज करते हैं। ब्लॉक में जो भी आपका बीपीआईयू है, जितने भी बीपीआईयू हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में सारे बीपीआईयू के हेड कौन हो गए, यहाँ डीपीसीयू में बैठे हुए डीपीएम। इसके बाद मैनेजर होते हैं, अलग अलग थीम जैसा कि आपको बताया गया, उन सब के लिए अलग अलग मैनेजर होते हैं और उनके लिए भी एक ट्रियो भी होते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। मैनेजर यहाँ आईबीसी भी है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। फाइनेंस मैनेजर होंगे, एसडी मैनेजर होंगे, लाइवलीहुड मैनेजर होंगे, माइक्रो फाइनेंस से मैनेजर होंगे, कम्युनिकेशन मैनेजर होंगे, जॉब से मैनेजर होंगे, एमएनई से मैनेजर होंगे, बैंक लिंकेज के लिए अलग मैनेजर होंगे। यहाँ पर और बात किया जाए तो मैनेजर एचआर और एडमिन से होंगे, अकाउंटेंट होंगे एक डीपीसीयू में और एक ऑफिस असिस्टेंट होंगे। ये सब मिलकर कहाँ पे बैठते हैं, डीपीसीयू में बैठते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है, और ये हेडक्वार्टर होता है किसका, सारे ब्लॉकों का। हम लोग बात करते हैं बीपीआईयू का, जिसका फुल फॉर्म हो गया ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट। ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट मतलब यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है जो ऊपर लेवल पे प्लानिंग हुआ है, सारी चीजों का इंप्लीमेंट कहाँ होगा, बीपीआईयू में। यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, जितने भी डिपार्टमेंट है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, सबको लेके वो एक ब्लॉक पे काम करते हैं। और इन ब्लॉक में जो होता है सारे थीम को जो भी टारगेट दिया जाता है उसको अचीव करना रहता है और हर थीम पर यहाँ पर जो है काम होता है। अब यहाँ बात करते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर, जिसको कि हम लोग एसी बोलते हैं। ये जो है यहाँ पर एक ब्लॉक में जो है
जितने भी सीएलएफ होते हैं वो सीएलएफ के हेड क्या होते हैं, एसी होते हैं। तो ये सारे सीएलएफ से हेड क्या हो गए, एरिया कोऑर्डिनेटर हो गए, जो कि रिपोर्टिंग कहाँ करते हैं, बीपीएम को करते हैं। उसके नीचे जो होता है आगे देखेंगे वो सीसी होता है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो कि फील्ड लेवल पे जितने भी काम होते हैं उसे संभालते हैं। और ये जो है एसी जो है ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से जो है रिपोर्ट लेते हैं और ये रिपोर्ट कंपाइल करके कहाँ पहुंचाया जाता है, बीपीएम के पास। और यहाँ पर जितने भी थीम होते हैं वो सारे थीम को जो है इंप्लीमेंट करने का काम क्या है, बीपीएम का है। माध्यम क्या होंगे उनके, एसी और सीसी होंगे। उसके बाद फील्ड में और भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। लाइवलीहुड देखने के लिए अलग स्पेशलिस्ट होंगे, जिसको लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट या लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर होते हैं। ये जनरली ऑफ फार्म, नॉन फार्म या मतलब खेती या पशुपालन या आपका दुकान इससे संबंधित होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक ब्लॉक में क्या होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। अकाउंटेंट के माध्यम से क्या होता है, बीपीआईओ में जितने भी बुक कीपिंग के काम है या ऑडिट का काम है वो कौन देख संभालते हैं, अकाउंटेंट संभालते हैं। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या जितने भी इंटरटेनमेंट है वो सारी चीजों को देखने का काम किनका है, अकाउंटेंट का है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट। जैसे अन्य ऑफिस में काम होता है, जितने भी पेपर से संबंधित काम है, बुक रिकॉर्ड करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, मेंटेन रिकॉर्ड्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव या एचआरडी या एचआर से जितने भी रिलेटेड काम होते हैं वो सारे काम कौन देखते हैं, ऑफिस असिस्टेंट। ये हर ऑफिस में इनका जो काम होता है लगभग उसी तरह यहाँ पर भी काम होता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर किसका है दोस्तों, जीविका का है। और जीविका जो है आने वाले समय में जो है इस साल जो है लगभग अधिक से अधिक संख्या में जो है वैकेंसी देगी, 4000 वैकेंसी लाने वाली है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस सेक्टर में ये फॉर्म फिल करेंगे। आप इसको देख के जो है आसानी से समझ सकते हैं ये काम किस प्रकार से किया जाता है यहाँ पर, और किस किस तरह के लोगों के द्वारा किस किस तरह का काम किया जाता है। आपको आसानी होगा और ये आप अपने थीम वाइज सेलेक्ट करके या आपको जिस भी थीम में काम करना है या आपका जो भी इंटरेस्ट हो उस थीम में जाके आप यहाँ पर जो है आप जीविका में जो है आसानी से अपना इंटरव्यू और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आपको जॉब और इंटरव्यू या आपको रिटर्न एग्जाम के लिए आप जो है कॉमेंट में आप बताइएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।